नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश हरियाणा और जिला गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे। हुआ कुछ यूं कि 6 दिसंबर 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाने में इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास कुछ लोगों ने कंट्रोल रूम और थाने को ये सूचना दी कि एक भिखारी की लाश इसी मेट्रो स्टेशन के पास एक गड्ढे में पड़ी हुई है। अब आप देखिए कि शव किसी को पूरा नहीं दिखाई दे रहा था। ये लग रहा था कि ये शव है, दुर्गंध आ रही थी। लेकिन भिखारी एक अभिशप्त शब्द है, और अगर स्टेशन के आसपास कहीं, बस अड्डे के आसपास, स्टेशन के आसपास अगर किसी का कोई सड़ा गला सा शव दिखाई दे या दिखाई देता है, तो लोग फौरन ये कहते हैं कि साहब कोई भिखारी ही होगा। यानी वो स्टेशन के आसपास देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें 2 रोटी मिल जाती है, खाने के लिए कुछ मिल जाता है। बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है स्टेशन के आसपास, आने जाने वालों की संख्या दिन भर बनी रहती है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर अगर जो मरा होगा, जो लावारिस होगा, वो भिखारी ही होगा। तो ये मानकर कि ये कोई भिखारी ही होगा, खरामा खरामा पुलिस भी घंटे 2 घंटे में वहां पहुंची। वहां पहुंचकर लोगों ने दिखाया कि साहब वो गड्ढे में, ऐसा लगता है वो भिखारी गड्ढे में मर गया, गिरकर मर गया, सर्दी से मर गया, भूख से मर गया, लेकिन मर गया। पुलिस ने नज़दीक जाकर देखा, नहीं समझ में आया, लोगों को बुलाया गया, शव को बाहर निकाला गया, तो वो एक महिला का शव था। कपड़ों से ये साफ लग रहा था कि ये महिला भिखारी नहीं हो सकती। खैर, पुलिस ने उसके पास उसका मोबाइल मिल गया। मोबाइल मिलते ही उसके पहचान की कवायद शुरू हुई, और बहुत बहुत जल्दी ही उसकी पहचान भी हो गई। पहचान उसकी ये हुई कि असम की रहने वाली जावेदा खातून है उस महिला का नाम, और वो सेक्टर 18 के थाने में किसी रूम में, जो सुखराली गांव है, सुखराली गांव में वो अपनी एक रूममेट के साथ किराए के कमरे में रहा करती थी। खैर, उसकी रूममेट को भी बुलाया गया, लेकिन तभी ये पता लगा कि इसकी रूममेट ने 28 नवंबर 2025 को इसकी जावेदा खातून की गुमशुदगी थाने पर लिखवाई थी। फौरन थाने से गुमशुदगी के वो रिकॉर्ड मंगाए गए, जिसमें उसकी रूममेट ने ये लिखवाया था कि वो 26/27 की रात करीब 12 बजे के आसपास रूम से ये कहकर निकली कि अपनी एक दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, दरवाज़ा मत बंद करना, मैं 1 डेढ़ घंटे में लौट आऊँगी। रात में करीब 2:30 बजे के आसपास जब उसका फ़ोन उसकी रूममेट ने मिलाया, तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। सवेरे तक इंतज़ार किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही आया। दोपहर तक इंतज़ार किया, लेकिन कोई खोज खबर उसकी नहीं मिली कि वो कहाँ पर है, और उसका फ़ोन भी नहीं बजा। तो नेक्स्ट डे 28 नहीं बल्कि 27 को ही सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो पहुंच गई सेक्टर 18 थाने पर, और उसने बताया कि ऐसे ऐसे जुबैदा खातून मेरी रूममेट थी, और इस तरह से वो रात में 12 बजे कह के निकली थी और अभी तक नहीं आई। पुलिस ने अपना गुमशुदगी को बहुत सीरियसली, क्योंकि जैसे ही कोई गुमशुदगी लिखाने थाने पर जाता है, तो थाने पर जो भी पुलिसकर्मी होते हैं उम्र पूछते हैं, और जैसे ही उसने बताया कि वो 32 साल की थी, तो बस मुंह ऐसे टेढ़ा सा बना, रे भाई चली गई होगी कहीं, बालिग है, कहीं जा सकती है।
तो पुलिस ने कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया और रूम पार्टनर को भी लगा कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। कल को कोई ये पूछे कि जब वो नहीं आई थी तो आपने क्या किया, तो वो बता सके कि मैंने पुलिस में इसकी गुमशुदगी या मिसिंग की रिपोर्ट लिखा दी थी। बात तब खुली जब 6 दिसंबर को, इसी 6 दिसंबर को, अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिसंबर को जब उसकी लाश इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक गड्ढे में मिली। बहरहाल उसका मोबाइल नंबर तो गुमशुदगी के समय ही लिखा दिया गया था, लेकिन वैसे भी मोबाइल पास से रिकवर हो गया। पुलिस ने फौरन जो भी नंबर उस पर कॉल किए गए थे या रिसीव किए गए थे, उस पर बातचीत करके पता कर लिया कि ये जुबैदा खान का शव है। उसके रूम पार्टनर के भी बयान लिए गए। उसने भी यही बात बताई कि वहाँ वो रात में क्या कह के वो गई थी। लेकिन जिन नंबरों से उसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, जब वो उसके बारे में पुलिस ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन पता किया, तो उस लड़के का नाम संजय निकला। संजय मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और वो एसी रिपेयरिंग की एक बड़ी एजेंसी के साथ काम करता था और जो अर्बन ऐप है उससे जुड़ा हुआ था। बहुत स्मार्ट था और अपने काम में दक्ष था, इसलिए उसे अपने काम भर के पैसे मेहनताने में या जो कंपनी से उसे तनख्वाह मिलती थी उसका काम चल जाता था और इसीलिए उसने अपना एक अलग से अपना एक कमरा ले लिया था। पुलिस ने पहले उसके चाचा के घर दबिश दी। लोगों ने बताया कि उसके चाचा का घर फला जगह है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। बहरहाल बहुत जल्दी ही वो पकड़ लिया गया, 2 दिन के भीतर पकड़ लिया गया। 6 तारीख को लाश मिली, 8 तारीख को, 8 दिसंबर को उसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद उससे जब पूछताछ हुई तो फिर सारी बात, बहुत टाइम भी नहीं लगाया उसने, 10 मिनट में सारी बात बता दी और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो अक्सर ये दोनों आपस में मिलते थे और कभी वो किसी तीसरी जगह पर मिलने के लिए कहती थी और कभी ये अपने रूम पर ही उसे बुला लेता था। 26/27 की रात करीब 10 बजे उसने फ़ोन करके जावेदा खातून को ये कह के बुलाया कि तुम रूम पर आ जाओ, हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगाई हैं और आज अच्छी ब्रांड की शराब भी आई है। जुबैदा आसाम की रहने वाली थी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने जो लोग रहते हैं वो सामान्य रूप से महिलाएं भी उनमें शराब पीती हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि आदी होती हैं, लेकिन शराब पीती हैं। शराब का नाम सुनते ही जबेदा खातून फौरन संजय के रूम पर आ गई। वही हुआ जो उसने बताया था। वहाँ जो खाना वो ले आया था पैक्ड डिनर टाइप का, वो खोला गया, शराब पी गई खूब छक के और फिर उसके बाद खाना खाया गया। संजय से पूछा पुलिस ने कि ठीक है, शराब पी, उसने खाना खाया, फिर क्या ऐसा हुआ कि तुमने उसको मार दिया? उसने कहा मैं उससे ये कह रहा था कि मैं नशे में हूँ, तुम रात तक रुक जाओ, सवेरे चली जाना। लेकिन वो ये कहती रही कि नहीं, मैं अपनी रूम पार्टनर को ये बता के नहीं आई हूँ कि मैं रात में कहीं रुकूंगी या मैं सवेरे आऊँगी। मैं उससे ये कह के आई हूँ कि दरवाज़ा बंद मत करना, मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगी। वो इंतज़ार कर रही होगी, लिहाजा मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। इसी जद्दोजहद में संजय ने कहा कि मैं रोकना चाहता था, वो जाना चाहती थी, मैं फिर रोकना चाहता था, वो फिर जाना चाहती थी। खैर, जब उसने ये कहा कि नहीं मुझे जाना ही है, तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और मैं गुस्से से भरा हुआ था कि मेरा कहना नहीं मान रही है। इसके कहने पे मैंने अच्छी शराब और खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन ये मेरा कहना नहीं मान रही है। उसे वहाँ से मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे उसके सुखराली गांव के किराए के मकान में ले जाने के लिए चला तो लेज़र वैली पार्क के पास उसने उसी अपने प्यार का वास्ता देकर वो उसे एक सुनसान एरिया में ले गया और वहीं उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसी इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास का
ये इलाका है लेज़र वैली पार्क का, उसका गला घोंट दिया और फिर उसे ये लगा कि अब इसका डिस्पोज़ल कैसे किया जाए। आस-पास मोबाइल के टॉर्च से रोशनी करके एक छोटा-सा गड्ढा-सा दिखाई पड़ा, लाश को खींच के उस गड्ढे के ऊपर किया, लेकिन वो खुला हुआ था तो उसे डर था कि कल ही लोग देखकर पहचान जाएँगे या लोग देख लेंगे, पुलिस को खबर होगी और पता लग जाएगा। लिहाजा उसने हाथ से ही वहाँ की हल्की गीली मिट्टी को खोदा और शव के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया, लेकिन पूरा शरीर वो मिट्टी से नहीं ढक पाया। काफ़ी देर तक मिट्टी जो हाथ से ही खोदने के बाद वो फिर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, फरार हो गया। वो रात के उस समय 3 बज रहे थे। लोगों ने पूछा, किसी ने देखा नहीं, तुम रात में हाथ से मिट्टी खोद रहे थे, शव के ऊपर डाल रहे थे ताकि वो ढक जाए, आने जाने वालों को दिखाई न पड़े, जल्दी पता न लगे कि यहाँ किसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो उसने कहा, साहब रात के 3 से 4 बज रहे थे, आने जाने वाला कोई नहीं था, किसी वाहन की भी उस समय आने जाने की आवाज़ अगल बगल की सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ी। लिहाजा मैं तुरंत वहाँ से भाग गया, घर गया, घर पर कपड़े बदले और आराम से सो गया। उसकी पार्टनर रात भर परेशान रही और अगले दिन 9-10 बजे उसने गुमशुदगी लिखवा दी। सेक्टर 17-18 के एसएचओ सज्जन सिंह ने बताया कि लाश मिलने के बाद ही पूछताछ छानबीन शुरू हुई। जावेदा की आखिरी लोकेशन मोबाइल की सुशांत लोक और सेक्टर 29 के बीच मिली और सीडीआर चेक करने पर यह पता लगा कि एक और फ़ोन उसके साथ ही साथ उसी लोकेशन पर चल रहा था और जब उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो वो संजय का फ़ोन था। संजय अपने रूम पर नहीं मिला, अपने ताऊ के घर नहीं मिला, लेकिन फिर सर्विलांस के जरिए हम लोगों ने पता किया और उसे पकड़ लिया। संजय को पुलिस ने जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। एक प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। संजय ने जावेदा खातून की हत्या कर दी। ये बताया गया पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से। संजय ने जो बताया पुलिस ने उसी को रिकॉर्ड कर लिया और माना कि यही हत्या का कारण होगा। उसने बताया कि वो ये चाहता था कि जब वो रात में करीब 12 बजे के आसपास आई है, उसके बाद हम लोगों ने छक के शराब पी है, उसके बाद खाना खाया है, तो वो रात में रुक जाए। हालांकि खाना खाने के बाद भी करीब 2 घंटे वो उसके पास ही रही, लेकिन वो जाने की जिद करने लगी कि मुझे, चूंकि मैं अपनी रूम पार्टनर को अपना रूम खुला रखने के लिए कह आई हूँ, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। वो जिद करने लगी और मैं ये कह रहा था कि 3-4 घंटे की बात है, सुबह 7-8 बजे मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पर छोड़ दूंगा, लेकिन वो जिद पर अड़ गई और जाने को। और उसने ये कहा कि मुझे इसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया और मैं भी मोटरसाइकिल पर रात में उसको उसके रूम पर छोड़ने के बहाने ले गया और रास्ते में जहाँ सुनसान था उसे झूठी सच्ची बात बताकर करीब 50 कदम भीतर जंगल की तरफ ले गया और वहीं उसकी हत्या करके और लाश को एक गड्ढे में फेंक के ऊपर से हाथ से खोदी हुई मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। पर जो कारण संजय ने बताया कि किस कारण से उसने वो हत्या की, वो सही नहीं लगती, उसमें कोई दम नहीं लगता, क्योंकि करीब 2 साल से इन दोनों का साथ था। बकौल उसी के कि करीब 2 साल से वो इन दोनों का साथ था। शुरू के 6 महीने तो बस इधर उधर मिलते रहे, लेकिन 1.5 साल से उन दोनों के बीच बहुत ही अंतरंग संबंध थे और इसी रूम पर वो अक्सर आया करती थी और रात में भी रुका करती थी। पार्टनर को वो जो भी बता के आती हो तो रुका करती थी। उसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी कि उसने पहली बार रात भर रुकने के लिए कहा और पहली बार उसने मना कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत बार दोनों मिले थे और इसी कमरे में मिले थे। चूंकि पुलिस को हत्या का कारण जानना था, क्योंकि बिना हत्या का कारण दर्शाए हुए हत्या की विवेचना में, ट्रायल में बहुत दिक्कत होती है। मैंने आपको बताया कि शुरुआत से ही जो
पुलिस के पुरखों ने बताया है कि हत्या के 3 ही कारण में से एक कारण निकलता है जर, जोरू और ज़मीन। लेकिन इसका बताया जाना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से हत्या हुई। हत्या का कारण बताना विवेचना में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसको जोड़ा जा सके कि किन कारणों से इसने इनकी हत्या की है। चाहे लालच की वजह से की हो, चाहे रंजिश की वजह से की हो, चाहे प्यार में धोखे की वजह से की हो। बहुत कारण होते हैं हत्या के, लेकिन उस कारण को पॉइंट आउट किया जाना विवेचना में आवश्यक होता है। पुलिस को उसने जो कारण बताया कि साहब, मैंने ये कहा कि शराब भी तुमने बहुत पी रखी है, हमने भी बहुत पी रखी है, अभी 2 ही 3 घंटे की बात है, तुम कमरे पर हमारे रुक जाओ, सवेरे मैं छोड़ दूंगा। इस बात में बहुत दम नहीं है। पुलिस ने अगर अच्छे से और कुछ जानने की कोशिश की होती तो जरूर ये बात उसको पता लग गई होती कि आखिर ये हत्या क्यों हुई है। जैसे ही उसने कारण बताया कि साहब मैं रोक रहा था, वो नहीं रुक रही थी, बस पुलिस के कागज का पेट भर गया, कागज की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, हत्या का कारण स्पष्ट करके केस डायरी में लिख दिया गया, इसलिए आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन बात ये रही होगी कि इतने दिनों के संबंधों की दुहाई देकर जावेदा शादी की जिद करने लगी होगी, जैसा बहुत ढेर सारे अपराध की घटनाओं में हुआ है जो मैंने आपको बताई हैं। और संजय को जब ये लगने लगा होगा कि शायद अब ये गले ही पड़ जाएगी, इससे पीछा नहीं छुड़ाया गया तो किसी दिन कोई तमाशा भी खड़ा कर सकती है। तो उस दिन, जिस दिन रात में उसने बुलाया होगा, तो ये कह के बुलाया होगा कि आओ शराब पीते हैं और खाना लाए हो खाते हैं, इतनी रात में वो शायद ना आई होती। हो सकता है उसने ये कह के बुलाया हो, देखिए मेरा कयास है, मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ समझ में आई है मैं वो बता रहा हूँ। शायद उसने ये कहा हो कि आओ आज फाइनल कर लेते हैं, और इसी इसी लालच में जावेदा भाग के रात में 12 बजे उसके कमरे में वो पहुंच गई। अगर प्रेमिका किसी की घंटे 2 घंटे 4 घंटे उसके कहने पे उसके रूम पर नहीं रुक रही है, तो कौन हत्या कर देता है? अगले दिन आ जाएगी। कहाँ भागी जा रही थी? कहाँ उसके पेरेंट्स यहाँ रह रहे थे जो उसको आने नहीं देते? कहाँ ऐसा बहुत चोरी चोरी मिलने की बात है कि आज मिली है तो महीनों बाद मिलेगी? जब वो अक्सर ही आया करती थी, बुलाने पर आ जाती थी, अगले दिन आ जाती, ये हत्या का कारण बिल्कुल नहीं प्रतीत होता। और बड़ी सामान्य सी बात है, उस दिन तो उसने अपने पार्टनर को नहीं बताया, उसने ये बताया था कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। जितना कहा गया था कि आ जाओ बात करते हैं फाइनल कर देंगे, उसी हिसाब से उसने समय बताया। जब वो रात भर रुकने के लिए कहा गया होता, या वो चाहती खुद ही कि आज रात भर हम रुकेंगे, आज अपनी शादी की बात फाइनल कर लेंगे, हम सवेरे आएंगे, तो पार्टनर से यही कह सकती थी कि मैं शादी में जा रही हूँ, सवेरे जब लड़की की विदाई हो जाएगी तब आऊंगी, तो और दरवाजा बंद कर लेना। तो पार्टनर भी नहीं ढूंढती और कोई दिक्कत नहीं होती, चली जाती उसको, जब तक उन्हें रोकना था रोक लेते संजय। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये कारण बता देना कि नहीं नहीं, वो तो हम रोक रहे थे, वो नहीं रुक रही थी, इसलिए गुस्से में हमने मार दिया। बल्कि यही हुआ होगा कि रात में जब उसने बुलाया, खाना वाना खिलाया और फिर कहा कि अच्छा फाइनल कर दो, और फिर से संजय ने टाल मटोल शुरू कर दी होगी। फिर नाराजगी में जब जावेदा ने ये कहा होगा कि ठीक है, जब यही कहना था तो बुलाने की क्या ज़रूरत थी, मैं जा रही हूँ। फिर उसने रोकने की, नहीं नहीं थोड़ी देर और रुक जाओ, उसने कहा नो, जब तुमने मना कर दिया, या तुम स्पष्ट नहीं कर रहे हो, या तुम डेट नहीं बता रहे हो, तुम हाँ भी नहीं कर रहे हो, फिर यहाँ इतनी देर तक रुकने का क्या फ़ायदा? बार बार उसने जिद की होगी। जब वो निकल पड़ी तो इसको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके कहीं अपनी जान दे दे या कोई ऐसी बात हो जाए जो मेरे ऊपर पड़े। लिहाजा उसने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और ये कहा कि चलो हम तुमको, रात हो गई है, घर छोड़ देता हूँ, रूम पर छोड़ देता हूँ। लेकिन इसके मन में पाप था कि आज इसने ये तमाशा किया है, किसी दिन और तमाशा करेगी, बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी, थाने पर चली जाएगी, रेप का मुकदमा लिखा देगी, तो मेरा क्या होगा? तो उसने वंस फॉर ऑल इस मैटर को सेटल करने के लिए यही तरीका निकाला कि रास्ते में इसे मार के फेंक दिया जाए। खैर,
वो छोड़ने के बहाने उसे ले गया और रास्ते में उसने उसकी हत्या कर दी। देखिए, ये सिचुएशन कोई नई नहीं है। अनेकों बार ये ऐसा हुआ है कि लिव इन में रहे 3 साल, और जैसे ही लड़की ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया, वैसे ही लड़की मारी गई। जब जब 2 साल का संबंध, 3 साल का संबंध, साल भर से अधिक का संबंध, लेकिन लड़की मारी तब गई जब उसने शादी की जिद की कि भाई अब बहुत हो गया, 2 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, अब शादी कर लेनी चाहिए, अब हम बहुत दिनों तक ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। बस लड़के या मेल को या पुरुष को ये लगने लगता है कि अरे तो गली पड़ जाएगी, हम कहाँ कहाँ पट्टे में बांध के घूमेंगे, हम तो स्वच्छंद आदमी, आज ये छूटेगी कल दूसरी मिलेगी, तो वो उसकी हत्या की बात सोचने लगते हैं। इसी तरह की सिचुएशंस के लिए मीर तकी मीर ने 2 लाइनें लिखी हैं, और बड़ी गजब की लाइनें लिखी हैं। लिखी तो ऐसी हैं कि आप जिस पर समझना चाहें उसी पर समझ लीजिए। मीर तकी मीर की ये प्रसिद्ध लाइनें हैं कि मजा लेता रहा जब तक नशा रहा, मजा लेता रहा जब तक नशा रहा, जब नशा उतरा तो मार डाला हमें। एक बार फिर रिपीट करता हूं, इसको किसी भी कंटेस्ट में आप इसको समझेंगे, वही समझ में आएगा जो आप समझना चाहते हैं। कि मजा लेता रहा जब तक नशा रहा, जब नशा उतरा तो मार डाला हमें। मीर तकी मीर बड़े शायर हैं। दुनियावी जो प्रवृत्तियां हैं उस पर उन्होंने बहुत ढेर सारा लिखा है, और ये भी इसी पर लिखा गया है। और आज की घटना में तो ये बिल्कुल सच, एकदम सच, एकदम खरा उतर जाएगा। ऐसे ही भोग विलास की नश्वरता पर कबीर ने भी लिखा है। समसामयिक रचनाकारों ने बहुत चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आज की घटना पे या इस तरह की घटना पे जो फिर बैठता है, एक तो मीर तकी मीर साहब की ये दो अशार या एक शेर। और कबीर कहते हैं कि माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर। यानी न तो माया मरी, न भोग मरा, न विलास मरा। भोग विलास और माया ये कभी नहीं मरी, ये आज भी है, लेकिन इसके चक्कर में हर बार शरीर ही मारा गया या शरीर ही मरा। तो ये शरीर नश्वर है, क्यों इसको भोग विलास माया मोह के चक्कर में डालें। तो माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर, ये कबीरदास जी ने लिखा है। आशा है आप हमसे भी, कबीरदास जी से भी, और मीर तकी मीर की उन 2 लाइनों से भी सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।